तो कैसे हैं आप लोग। आज हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। जिस टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ सॉल्ट एसिड एंड बेस। तो हमने पहले बहुत ही डीपली पढ़ा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो आज हम इनके यूजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिस के बारे में कि बेसिस के यूजेस क्या क्या होते हैं। ये कॉमन कुछ बेसिस नहीं है जो कि आपकी किताब में है, जो कि बार बार आपके सामने आते रहेंगे। जैसे कि NaOH आपने सुना होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaOH है और जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है डिटर्जेंट और सोप को बनाने में। ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होगा डिटर्जेंट और सोप्स को बनाने में। कौन से डिटर्जेंट, जो कि आप लोग जैसे आप लोग घड़ी यूज करते हो अपने कपड़ों को साफ करने के लिए, और घड़ी सर्फ भी आता है, डिटर्जेंट्स भी आते हैं, कई तरह के रिन या वगैरह वगैरह चीजें जो आती हैं वो सभी, उन सभी में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। अब हम बात करते हैं KOH, जिसका केमिकल नेम होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है सोप, जो सोप्स होते हैं और जो डिटर्जेंट्स होते हैं, बट जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे शैम्पूज हो गए, और आप जो नहाते हो, जो नहाने वाला साबुन होता है, बाथिंग सोप जो होता है, जैसे कि निरमा का नंबर 1 वगैरह वगैरह जो सोप्स आते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, वो सभी किस में मौजूद होते हैं, KOH मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड उसमें मौजूद होता है। समझ में आया। तो ये किस लिए होता है, सॉफ्ट सोप के लिए। ठीक है जी। चलिए, दो समझ आ गए। अब हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH4OH। ठीक है जी। ये आपने नहीं देखा होगा आपकी किताबों में, बट मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके जहां पर भी खेत होंगे आपके गांव में, वहां पर क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं। तो ये सब कुछ, ये वाला बेस जो है वो वहां पर यूज होता है, उन्हें बनाने के लिए यूज होता है। समझ में आया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर यूज होता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। ठीक है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। चलिए ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पर यूज होता है, ये भी बहुत बार आप देखेंगे किताब में। तो इसका सबसे बढ़िया यूज है, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तब आप इसको यूज करते हो इनो के रूप में। मतलब जब आप इनो खाते हो तो बोलते हैं ना 5 सेकंड में पेट की गैस भगाएं, तो उसमें ही क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। ठीक है जी। तो यहाँ मैं इनो लिख देता हूँ, मतलब एक एंटासिड के रूप में काम करता है। समझ में आया होगा आई होप आपको। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एसिड्स के यूज। ये हो गए कुछ हमारे बेसिस के यूज, कॉमन जो बेसिस होते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, एक बार नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एसिड्स के यूज। एसिड का यूज सबसे पहले HCl देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि आपकी किताबों में आपने सुना होगा, जिसका केमिकल नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हैवी होता है। इसका पीएच मान लगभग मैं बताऊं तो 3.01 करके इसका पीएच होता है। पीएच क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पहले ही। ठीक है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक इसका एसिड नेम हो गया, केमिकल नेम हो गया। इसके यूज क्या होते हैं, इसको हम यूज करते हैं, आपका जो स्टमक है ना, आपके स्टमक में ये यूज होता है, जो फूड है उसे एल्कली करने के लिए। अभी एल्कली क्यों करता है, ताकि डाइजेशन में इजीली मतलब इजी हो सके। अभी HCl कहाँ पर यूज होता है, और HCl कहाँ यूज होता है, और जो दवाइयाँ होती हैं, दवाई के आपने रैपर्स वगैरह देखे होंगे, स्टील को क्लीन करने के लिए भी हम HCl का यूज करते हैं। ठीक है। अब जो लोहा होता है, आपने सुना होगा आयरन वगैरह होते हैं जो भी, और मेटल्स होते हैं, उन सभी को क्लीन करने के लिए भी क्या होता है, HCl का यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक का यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा पहला एसिड। दूसरा आपने देखा होगा CH3COOH। अच्छा, डायरेक्टली वो लिख दिया मैंने, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। CH3COOH। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है,
सिरका देखा है आपने, सिरका जो कि चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, तो ये वहां पर ही यूज होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज होता है, सिरका वगैरह। और अगर मैं इसका केमिकल नेम बताऊं तो क्या होता है ये, मीथेनॉइक एसिड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कहाँ यूज होता है मैंने आपको बता दिया है, सिरका वगैरह जो होता है वहां पर यूज होता है, मतलब चाउमीन वगैरह में। और ये कहाँ यूज होता है, जब आपको मधुमक्खी या चींटी वगैरह काट लेती है तब भी ये एसिड वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, आगे किस पे है, आगे हम आते हैं ऑक्सैलिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको नहीं दे रखा आपकी किताब में, तो हम ऑक्सैलिक एसिड को हम डायरेक्टली उसके नाम से ही देखते हैं, केमिकल नेम से, ठीक है जी। ऑक्सैलिक एसिड का यूज क्या है, पहली बात ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके टमाटोज में, ठीक है जी। इसका यूज क्या होता है, अभी टमाटोज में पाया जाता है, तो जो आपकी फूड है उसे फूड को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। फूड को क्या करता है, ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। टेस्टी फूड्स एंड फॉर वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह में ये इसे यूज किया जाता है, इस ऑक्सैलिक एसिड को, मतलब जब सब्जियां बनाई जाता है तो ये एसिड को यूज किया जाता है कई जगहों पर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, लैक्टिक एसिड, इसका भी आपको केमिकल नेम ही दिया गया बट फॉर्मूला नहीं दिया गया। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहां पर मिल्क या फिर मिल्क से बनी हुई कई प्रकार की चीजें जहां पर मौजूद होती है वहां पर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करने में हेल्प करता है, लैक्टिक एसिड क्या करने में हेल्प करता है, ये किसी भी मिल्क या वगैरह जैसे मिल्क हो गया या मट्ठा हो गया या अनदर चीज हो गई, उन सभी को ये मेनली टेस्ट देता है, टेस्ट देने का काम, मतलब थोड़ा सा खट्टापन देने का काम करता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। और जिसके कुछ फायदे भी हैं, जिसके कुछ फायदे भी हैं, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो भी दूध या फिर अनदर चीजों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो समाप्ति होती है वो ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, हम ये कह सकते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से ही, ठीक है। अब ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, लैक्टिक एसिड की वजह से न्यूट्रिएंट्स पे कैसे फर्क पड़ रहा है, वो इसलिए फर्क पड़ रहा है कि कई प्रकार के न्यूट्रिएशन ऐसे भी होते हैं जो कि बेसिक लेवल के होते हैं, मतलब जो कि थोड़े से बेसिक, उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो जैसे ये लैक्टिक एसिड वहां पर जाके कंबाइन होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वो न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे कुछ सिंपल से एसिड्स। अब मैं बात करता हूँ सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स में सबसे पहले हमारा NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मींस द नॉइस, ड्यू टू नॉइस यू आर अनएबल टू लिसन कंप्लीटली, सो सॉरी। जी हाँ, सबसे पहले हमारा आ गया सोडियम क्लोराइड, जिसे आप लोग बचपन से ही जानते हैं, NaCl, जो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में यूज करते हैं, व्हाइट कलर का आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड, इसका यूज करते हैं। तो ये किस लिए हो गया, फॉर फूड, फॉर मेंटेन द फूड टेस्ट या फिर फॉर फूड टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं, आगे आपने सुना होगा NaHCO3, सुना है क्या, सुना तो जरूर होगा NaHCO3, ठीक है। और भी देखते हैं, ये सुना होगा, ठीक है जी। सोडियम कार्बोनेट कहाँ पर यूज होता है, डिटर्जेंट जो होता है वहां पर ये यूज होता है उसके मेकिंग में, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होता है डिटर्जेंट में।
डिटर्जेंट मेकिंग में ये सीधा सा बोलते तो डिटर्जेंट का फॉर्मूला ही हो गया, ठीक है। डायरेक्टली थोड़ा सा बस वो 10 डेकाहाइड्रेट लगाना है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं NaHCO3। बताइए किसका फॉर्मूला है, बताइए जल्दी से NaHCO3 किसका फॉर्मूला है। चलिए मैं लिख देता हूँ, पहले से कॉमन नेम लिखते हैं। तो इसका कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट। तो इसका यूज कहां पर होता है, फॉर क्रंची फूड। फूड को क्रंची करने के लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है जी। इसका यूज क्या होता है, कहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, हम इसे करते हैं फेस क्लीनिंग में, ठीक है। इसका यूज क्या है, फेस क्लीनिंग में, फेस क्लीनिंग में यूज करते हैं। अब जब हम इसे डिकम्पोज कर देंगे तो क्लोरीन भी निकल जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, वाटर को ठीक करने में, मतलब जो गंदा पानी होता है उसे प्योर या फिर पीने लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा इन सभी के यूजेस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ सॉल्ट, एसिड एंड बेस की। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। तो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।